हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से जनरल हिंदी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कौन सा शब्द आएगा ये रिक्त स्थान की जगह पर? सफलता पाने के लिए कठोर डैश करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? इसका राइट आंसर है श्रम। श्रम करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, कठोर श्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रम आएगा। यहाँ पर अनुशासन नहीं आ सकता, अवागमन नहीं आ सकता, अध्ययन नहीं आ सकता। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है गुस्सा पचा जाना। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कोष्टक अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है। तो यहाँ पर कोष्टक की जगह पे ये आपको त्रुटि है, तो इसे सॉल्व करने के लिए कौन सा सही आएगा? तो पृथ्वी का रूप नहीं आएगा, पृथ्वी का आकार। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का आकार गोल है, तो इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएंगे। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो क्या होगा? धन से संबंध रखने वाला मतलब आर्थिक। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएंगे। दिए गए वाक्य में कोष्टक खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देख लेते हैं। इस कार्य के लिए विद्वान कर तुम आए थे। तो इस कार्य के लिए यहाँ पर कोष्टक की जगह पर क्या आएगा? आपको राइट आंसर बताना है। इस कार्य के लिए विद्वान कर तुम आए थे, तो क्या आएगा इस कार्य के लिए? इस कार्य में। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस कार्य के लिए नहीं आएगा, इस कार्य में। ठीक है, तो इस कार्य में विद्वान तुम कर आए थे, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या है? इसका राइट आंसर है शर्मिंदा होना। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पसीना पसीना होना का मतलब है शर्मिंदा होना, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कृपण का विलोम शब्द होगा। तो कृपण का विलोम शब्द क्या है? इसका सभी राइट आंसर बताएंगे। तो कृपण का अर्थ होता है दाता, तो कृपण का विलोम होता है दाता। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुनें। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। चार ऑप्शन आप, इसका राइट आंसर क्या है? उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या त्रुटि है इसमें। तो त्रुटि यह है कि यहाँ पे एल मतलब लालेटू है जो काम में नहीं है। यहाँ पे आधा लालेटू आएगा जो कि काम में सम्मिलित होगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो क्या आएगा? बाण का। तो इसका बाण का समानार्थी है, बाण का समानार्थी होगा नाराज। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाला है स्थायित्व। स्थायित्व इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेकिन इसमें पहला ये सभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, उसने आवाज़ देकर पूछा। तो इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये आवाज़ यहाँ पर इस तरह था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग के कारण सही हो गया है, लेकिन आपका इसका राइट आंसर होगा आवाज़। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसने आवाज़ देकर पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर है, ये है कमल का पर्यायवाची। पंकज कमल का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो क्या आएगा? खेतों में मेड़ों से बनाए गए एक छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग, तो क्या कहलाते हैं वो?
तो उन्हें कहते हैं क्यारी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब यहाँ पे एक शब्द देना है वाक्यांश के लिए, पूरा वाक्य दे रखा है, इसका एक शब्द क्या होगा, क्यारी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको सही करना है। तो हिंदी के इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और आपकी कोई भी डिमांड है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनें, तो आपको बताना है इसका विलोम बताना है। जातीय का विलोम होता है विजातीय। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर है सुपर्णखां। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप देख लीजिएगा, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सुपर्णखां इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें से ये तीनों नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी। 16वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर शिशु डैश और अबोध होता है। तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर क्या आएगा, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा शिशु एक यज्ञ और अबोध होता है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे जो वाक्य दे रखा है, इसका एक शब्द बताना है। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है धरोहर। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप इस तरह आपका राइट आंसर देंगे इसका, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है, धरोहर। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका रिक्त स्थान है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपको बताना है, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक क्या किया। मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो आपको यहाँ पे बताना है क्या किया था, तो उन्हें भेंट किया। ठीक है, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को क्या देते हैं, भेंट में देते हैं पुस्तक को। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है, मोहन के गए पर वह उठ बैठा। तो मतलब गए पर नहीं, जाने पर। ठीक है, जाने पर आएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पे यही जो रेखांकित है ये गलत है, तो इसकी जगह पर जाने पर आएगा। ठीक है, तो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, न कि गए पर। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, या यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुनें। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो त्रुटि वाला बताना है आपको क्या है। तो इसमें त्रुटि है, जैसे कि देख लेते क्या है इसमें त्रुटि। कोई त्रुटि नहीं है, पहला ऑप्शन। अगर आपको कोई त्रुटि नहीं दिख रही है तो इसमें पहला ऑप्शन चूज करना होगा। लेकिन इसमें कि उनका भतीजा, ये भी नहीं है। अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि आपको समझ में आया होगा, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरे ऑप्शन में, मतलब तीसरे में वाक्य में इसमें त्रुटि है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 21वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा। शाम को रोगी डैश पर आ गई। तो मतलब क्या आ गई आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा कृपा नहीं होगा, क्षमा भी नहीं होगा, क्योंकि उसने गलती क्या की है। अनुकंपा भी नहीं हो सकता, दया ये आएगी। ठीक है, शाम को रोगी पर दया आ सकती है, तो दया इसका राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान की जगह पर दया आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 22वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपको बताना है, प्रार्थना या निवेदन करने वाला। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा प्रार्थी होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह आप आंसर देते जाएंगे, बहुत ही फास्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आप आंसर देंगे। तो विशाल का विलोम शब्द होगा। तो विशाल का विलोम शब्द क्या होगा, तो विशाल है तो मतलब उसका विलोम शब्द होता है लघु, छोटा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 24वां क्वेश्चन का आंसर देंगे, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो ये इसमें हाथ में बेच दिया, तो यही त्रुटि है ना, तो उसके हाथ में। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य
दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। तो यहाँ पे जो शब्द दे रखा है युक्ति, युक्ति का समानार्थी क्या होगा? तो युक्ति का समानार्थी होगा उपाय। ठीक है, उपाय होगा, क्योंकि युक्ति जो होती है बताई जाती है तो उपाय भी बताया जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम के लिए तैयार कर देंगे। तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।